सत्यराम। एक बार सत्संग के दौरान अकबर बादशाह दादूजी महाराज से पूछता है कि महाराज आप ब्रह्म की व्यापकता के बारे में, ब्रह्म सब जगह विद्यमान है, वो सभी जगह भरपूर है, इस प्रकार की बातें कई बार आप समझाते रहे हो। मुझे किसी दृष्टांत के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करें कि ब्रह्म किस प्रकार से सब जगह व्यापक है। तो अकबर बादशाह को समझाने के लिए दादूजी महाराज कहते हैं, पानी माही पैस कर देखे दृष्टि उगार, जला बिंब सब भर रया ऐसा ब्रह्म विचार। दादूजी महाराज कहते हैं पानी माही पैस कर, जैसे मान लो कोई आदमी तालाब के अंदर अथवा नदी के अंदर पानी के अंदर बैठ जाए, डुबकी लगा ले और फिर बाद में वहाँ वो आंखें खोले, पानी माही पैस कर देखे दृष्टि उगार, फिर वो आदमी वो आंखें खोल करके देखे पानी के अंदर, तो उसको क्या दिखाई देता है? वहाँ पर ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। जला बिंब सब भर रहा, सब जगह उसको जल ही जल चारों तरफ दिखाई देता है। ऐसा ब्रह्म विचार, जिस प्रकार से पानी के अंदर जिसने डुबकी लगाई है और वो आंखें खोलता है और उसको चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म सभी जगह व्यापक है। एक बार नारद जी विष्णु के पास में गए। एक दृष्टांत दोहा आता है ये कि नारद पूछी विष्णु ते, प्रभु मोहि ब्रह्म दिखाए, जाओ समुद्र पास गए, सर के मोहि जल पाए। इसका तात्पर्य यह है कि एक बार नारद जी विष्णु के पास में गए और जाकर के उनसे पूछते हैं, महाराज कि मेरे को ब्रह्म दिखाओ, ब्रह्म कैसा है ये बताओ। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि जाओ समुद्र पास, तुम समुद्र के पास में जाओ, वो तुम्हारे को ब्रह्म के बारे में समझाएगा। और नारद जी गए वहाँ पर और जाकर के और समुद्र से प्रश्न किया कि मेरे को ब्रह्म बताओ, ब्रह्म कैसा है। तो समुद्र कहता है कि पहले मेरे को जल पिलाओ, तो मैं आपको ब्रह्म बताऊं। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे को जल क्या पिलावे, तुम तो जल स्वरूप ही हो, तुम खुद ही जल हो। तो समुद्र कहता है नारद जी से कि महाराज आप स्वयं ब्रह्म ही हो। और एक संस्कृत के अंदर एक दो श्लोक आते हैं इस ब्रह्म को समझाने के लिए। समुद्रे वै यथा तोयम, क्षीरे क्षीरम जले जलम, भिन्ने कुंभे यथाकाशम, तथात्मा परमात्मनि। तो उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, समुद्रे वै यथा तोयम, जिस प्रकार से समुद्र के अंदर यदि हम पानी मिलावें तो वो पानी ही हो जाता है। दूध क्षीरे क्षीरम, यदि दूध के अंदर दूध मिलावें तो वो दूध ही हो जाता है। जले जलम, जल के अंदर जल मिलावें तो वो जल ही हो जाता है। भिन्ने कुंभे यथा आकाशम, देखो एक तो ये महाआकाश है जो हमको दिखाई देता है बाहर, और एक घटाकाश है। घटाकाश का मतलब घड़े के अंदर जो जगह खाली है उसमें भी, घड़े में भी तो आकाश है। तो घड़े के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश बोलते हैं, और ऊपर जो बाहर विद्यमान है उसको महाकाश बोलते हैं।
यदि मान लो घड़ा फूट जाता है तो वो जो घड़े का जो आकाश है वो महाकाश के अंदर मिल जाता है। वही बात बताते हैं, भिन्ने कुंभे यथाकाशम, जिस प्रकार से कुंभ के टूट जाने के ऊपर वो आकाश आकाश में मिल जाता है, तथात्मा परमात्मनि, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा के अंदर मिल जाती है। और एक दृष्टांत बताते हैं, श्लोक बताते हैं इसी को समझाने के लिए कि घटे नष्टे यथा व्योमम व्योमे भवति स्वयं तथे उपाधि विलीये ब्रह्मेव ब्रह्मवित् स्वयं। घटे नष्टे यथा व्योम, जिस प्रकार से घड़े के नष्ट होने के बाद में घट का जो आकाश है वो आकाश स्वरूप ही हो जाता है। व्योमे भवति स्वयं, अपने आप आकाश हो जाता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तथे उपाधि विलीये, इसी प्रकार से जब नाम रूप समाप्त हो जाता है, ब्रह्मे ब्रह्मवित् स्वयं, तो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अभी ब्रह्म में और हमारे में अंतर क्या पड़ रहा है कि हम अपने आप को नाम और रूप समझे हुए हैं कि मेरा अमुक नाम है और मेरा ऐसा स्वरूप है। और ये नाम रूपात्मकम जगत, और ये जगत क्या है? नाम रूपी जगत होता है। जब नाम और रूप नष्ट हो जाता है, जब घट का एक नाम है और घट का एक आकार रूप है, जब तक घट और घट का आकार है तब तक घटाकाश अलग है। और जब घट जो रूप है उसका और वो जो नाम, वो जब घड़ा टूट जाता है तो उसको घड़ा कोई नहीं कहते। जब उसका नाम और रूप जब नष्ट हो जाता है तो आकाश आकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार से नाम और रूप जब नष्ट हो जाता है तो ब्रह्म जो है, ब्रह्मे ब्रह्मवित् स्वयं, तो स्वयं ही ब्रह्म है महाराज। तो दादू जी महाराज अकबर के कहने के ऊपर दृष्टांत के माध्यम से ब्रह्म सर्वव्यापक कैसा है, कैसे है, इस उदाहरण को साखी के माध्यम से बताते हैं। पानी माही पैस कर देखे दृष्टि उगार, जला बिंब सब भर रया, ऐसा ब्रह्म विचार। इस प्रकार का ब्रह्म है महाराज, वो सभी जगह व्यापक है। सत्यराम।